गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई थिंक ऑल आर फाइन। सो जब से EMRS कट ऑफ जो हमने डाली है वीडियो, तब से बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे हैं। कोई कह रहा है कि मैम 100 प्लस बहुत सारे बच्चों के हैं, 100 प्लस बहुत सारे बच्चों के स्कोर बनते हैं। किसी के स्कोर 85 है तो उनको टेंशन है कि मैम हमारा होगा या नहीं होगा। इतनी प्रैक्टिस की थी, इतनी कोशिश की थी, लेकिन फिर भी उम्मीद नहीं लग रही। किसी के स्कोर 90 प्लस हैं, वो भी ये सोच रहा है कि मैम शायद नहीं होगा। तो देखो, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जिन बच्चों के 80 प्लस स्कोर हैं वो ज़रूर कंपटीशन में है, और 90 प्लस वाले तो अपने आप को मान कर ही चलिए। और ये हम किस बेस पे कह रहे हैं, तो आपको भी ये लगेगा कि हाँ मैम सही कह रही है, क्योंकि जो एनालिसिस किया जाता है, आपको कई सारे बच्चे कह रहे थे कि मैम आपने तो जो कट ऑफ डाली ना वो बहुत ही कम डाली है। जी नहीं, हमने सिर्फ और सिर्फ ओरिजिनल आंसर की आएगी ना, तब आप अपना स्कोर देखना और तब आप बताना कि आपके 100 प्लस है, 90 प्लस हैं या कितने हैं। क्योंकि जब हम अपना एग्ज़ाम दे कर निकलते हैं उस टाइम और कई दिनों के बाद हमारे नंबर्स जो है वो ऑटोमेटिकली अपने आप ही कम होते चले जाते हैं, और जैसे ही हमारी ओरिजिनल आंसर की आएगी ना, तब भी 2-3 नंबर का ज़रूर इफ़ेक्ट पड़ेगा, चाहे कोई कितना भी मैच कर ले। ठीक है? तो इस चीज़ पर आप ज़रूर ध्यान मत दीजिएगा, इस चीज़ के ऊपर बिल्कुल भी कि मैम मेरा स्कोर कम है। कई सारे बच्चे, मैम मेरी तो टेंशन बढ़ गई, मेरे से तो पढ़ा नहीं जा रहा, मेरे तो 75 मार्क्स हैं, 85 मार्क्स हैं, क्या करें कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो देखो, जो हो चुका उसको तो हम ठीक कर नहीं सकते, लेकिन आगे चलो भाई, मान लो 1% अगर नहीं हुआ, वैसे तो पूरी उम्मीद है कि भाई 90 प्लस वाले बच्चों का हो जाना चाहिए। क्यों, किस बेस पे कह रहे हैं हम? क्योंकि देखो, जब आपकी KVS की जो लिस्ट लगी थी ना, वो 180 में से थी, और 145 वाले 150 वाले सिलेक्ट हुए थे। इट मीन्स 80% वाले बच्चों का सिलेक्शन हुआ था। और वो कब हुआ था? जब ना तो इंग्लिश क्वालिफाई नेचर की थी, ना हिंदी में क्वालिफाई नेचर का था, और उसके साथ साथ ना नेगेटिव मार्किंग थी। यानी कि तीनों चीज़ें नहीं थी, तब इतने मार्क्स थे 80%। ठीक है? तो अब आप ये मान के चलो, इसमें तो बहुत सारे बच्चों के ऐसे कमेंट आए कि मैम मेरे सब्जेक्ट्स में 100 प्लस स्कोर है, लेकिन मैं इंग्लिश में रह गया। ठीक है? तो बहुत सारे बच्चे हैं ऐसे जो कि इंग्लिश में रह जाएंगे। और उसके बाद फिर ये देखो, आप जब 150 लिए थे उन्होंने, तो 30 नंबर उनके जो है नेगेटिव मार्किंग के 30 क्वेश्चन गलत थे। इट मीन्स यहाँ से अगर 4 से करोगे, तो आप ये देख के चलो कि उनके 7 मार्क्स तो उनके नेगेटिव मार्किंग के कट जाते हैं। यानी कि 7 और 8 का डिफरेंस होगा, यानी कि 80% तो अगर आपके स्कोर हैं तो अच्छे होने चाहिए। फिर बच्चे ये कह रहे हैं कि मैम कई जगह पेपर आउट हुआ है। तो देखो, पेपर आउट हुआ या नहीं हुआ उसका कोई ऑथेंटिक प्रूफ तो नहीं मिला, लेकिन न्यूज़पेपर में भी आया था भाई, हमने भी देखा था, हमने भी पढ़ा था। जब ये कह रहे थे कि पेपर लीक हुआ है, इतने केस पकड़े गए, इतने इतने यहाँ पे मिले हैं। ठीक है? तो वो सिचुएशन, सेम सिचुएशन आपकी KVS में भी थी। KVS में भी शायद आपने सुना होगा, NVS में भी शायद आपने सुना होगा, और KVS में तो बहुत ही ज़्यादा सुनने को मिली थी ये चीज़। लेकिन इतनी ज़्यादा होने के बाद भी आपकी लिस्ट इतनी गई थी, है ना? तो इसमें वैकेंसी ज़्यादा है, एप्लीकेशन फॉर्म मानते हैं कि ज़्यादा आए हैं इसमें, लेकिन वैकेंसी भी ज़्यादा है, और उसके साथ साथ बहुत सारे फैक्टर हैं जो मायने रखते हैं, और उन्हीं के बेस पर हमने कट ऑफ जो है तैयार की थी। ठीक है? क्योंकि इसमें आपने देखा भी होगा अटेंडेंस कितनी कम थी। ठीक है? इसमें अटेंडेंस बहुत कम थी, और कुछ सारे बच्चे जो मतलब भाई अच्छी प्रिपरेशन किए हुए थे, क्योंकि एकदम से कई सारी वैकेंसी आई है। कुछ बच्चे NVS में भी कम हुए हैं, कुछ बच्चे KVS में भी कम हुए हैं। ठीक है? तो बहुत सारे बच्चे इनमें भी जो है अलग अलग एग्ज़ाम में आपके डिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं। तो अटेंडेंस भी बहुत कम थी, और उसके साथ साथ भाई इंग्लिश में इतने बच्चे रहे हैं, बहुत सारे बच्चे रहे हैं। जिनके भी कमेंट आ रहे हैं, देखो हम उसी के बेस पे कह रहे हैं, भी कमेंट आ रहे हैं, या फिर जिन बच्चों ने हमारे साथ डिस्कस किया है, जिन बच्चों ने हमने जो है कम्युनिटी में पोस्ट की थी उसके ऊपर डाला है, तो उन्हीं चीज़ों को हम ये मानते हुए कह रहे हैं कि भाई आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, और टेंशन किसी भी चीज़ का कोई सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है? बहुत सारे बच्चे ये कह रहे हैं कि मैम अब नहीं पढ़ा जाएगा, इतनी मेहनत की, इतना स्कोर हुआ, और फिर कह रहे हैं कि मतलब 100 प्लस जाएगी, इतना स्कोर कैसे आ सकता है नेगेटिव मार्किंग में?
ठीक है। तो देखो 1-2 बच्चे ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ़ और सिर्फ़ माइंड डिस्टर्ब करने के लिए यूट्यूब पर घूमते रहते हैं, ठीक है। उन बच्चों की तरफ ध्यान बिल्कुल भी मत दीजिएगा, सिर्फ़ आपको अपनी स्टडी पे ध्यान रखना है। देखो हर एक जगह 1-2% ऐसे होते हैं जो कि किसी दूसरे वे से लगते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पढ़ने वाले बच्चों का सिलेक्शन नहीं होता। बिल्कुल होता है। आपको अगर 1-2% से अगर अब की बार रह भी जाओ तो नेक्स्ट टाइम और भी बेस्ट प्रिपरेशन करना, ताकि आपको कितनी भी कोशिश कर ले लेकिन आपको कोई निकाल ही ना पाए, ठीक है। तो इस चीज़ के ऊपर ध्यान मत दीजिएगा। जो भी कि बच्चे कह रहे हैं कि मैम एग्ज़ाम कैंसिल होगा, पेपर आउट हो गया है, 100+ जाएगी, ये जाएगा वो जाएगा, तो इस तरह के सिर्फ़ और सिर्फ जो ये दिमाग में सिर्फ डिप्रेशन करने के लिए, टेंशन बढ़ाने के लिए ये फैक्ट चलते रहते हैं। कोई कह रहा है कि एग्ज़ाम कैंसिल हो गया, ठीक है। अरे यार एग्ज़ाम कैंसिल होगा ऐसे ही थोड़ी कैंसिल हो जाएगा। सेंट्रल लेवल का एग्ज़ाम है, बाकायदा नोटिस आएगा तब कैंसिल होगा। हम इतने पढ़े लिखे हैं लेकिन फिर भी उन चीज़ों के ऊपर बहुत ही जल्दी फोकस कर लेते हैं जो चीज़ें विदाउट एनी प्रूफ होती हैं। और जब हम प्रूफ के साथ बता रहे हैं कि भाई कट ऑफ इतनी जानी चाहिए, ठीक है, और ज़्यादा ही अगर हुड़दंग मचा होगा तो चांस है भाई, देखो कुछ कह नहीं सकते, वरना 90+ जिनका स्कोर है वो बिल्कुल सेफ़ है। और 85 86 ये भी कंपटीशन में हैं। क्यों? क्योंकि बहुत सारे फैक्टर मायने करते हैं। हमने भाई इतनी ज़्यादा प्रिपरेशन की थी, इतनी ज़्यादा, और सब्जेक्ट्स में से एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो नहीं आता था, फिर भी इतना स्कोर आया। आप मान के चल सकते हो भाई, इतनी ज़्यादा वीडियोस डालते हैं, हर एक चीज़ तो 100% कोई नहीं ले पाता, ठीक है। और 100% तो कभी लेने के लिए कहते भी नहीं हैं। क्यों? क्योंकि लिस्ट 100 पे कभी आज तक गई है? इतनी हाई लिस्ट कभी नहीं गई है। आप देखेंगे और ओरिजिनल आंसर की आएगी तब बहुत सारे बच्चों की ये गलतफहमी दूर भी हो जाएगी। जिनके स्कोर 100+ हैं उनके स्कोर अपने आप ही कम हो जाएंगे, ठीक है। 1-2 दिन थोड़ा सा बोल के कमेंट करके लोगों को डिस्टर्ब करके फिर हम पूछते रहते हैं कि भाई क्या सब्जेक्ट है आपका, इतने नंबर कैसे आए, कैसे प्रिपरेशन की, और जब एक्चुअल में जब रिजल्ट आता है तब पता चलता है कि उनके तो स्कोर 80 भी नहीं बने, ठीक है। तो इन चीज़ों पर ध्यान मत दीजिएगा, ओरिजिनल आंसर की का वेट कीजिएगा। स्कोर आपका जो बच्चे 80 70+ कह रहे हैं इसका मतलब उन्होंने अपने अच्छे से स्कोर चेक किए हैं। और जो ये कह रहे हैं ना कि 100+, तो कुछ सारे बच्चे तो ऐसे हैं जिन्होंने चेक भी नहीं किए, सिर्फ वैसे ही अनुमान के बेस पे कह रहे हैं कि हमारे तो 4-5 क्वेश्चन गलत है, बस बाकी सारे ठीक है। बहुत सारे बच्चे देखे हैं ऐसे जिन्होंने चेक भी नहीं किए हैं। तो आप कैसे मान सकते हो कि उनका 100+ स्कोर आ जाएगा, ठीक है। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ वीडियो इसीलिए थी कि जो बच्चे टेंस हैं, देखो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। ओरिजिनल आंसर की आएगी, ओरिजिनल कट ऑफ आएगी, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और जो ये बच्चे ज़्यादा 120+, 115+ ऐसे स्कोर जो सिर्फ़ और सिर्फ आप सबको भ्रमित करने के लिए कर रहे हैं, तो उन चीज़ों के ऊपर फोकस मत कीजिएगा, ना तो एग्ज़ाम कैंसिल होगा। हाँ, अगर कुछ सेंटर्स पर एग्ज़ाम आउट हुआ है तो कुछ सारे बच्चे पकड़े भी गए हैं, ठीक है। तो पकड़े भी गए हैं, कुछ रह गए। देखो हर एक जगह इतना थोड़ा बहुत तो लूज़ हो ही जाता है, ठीक है, ये हम भी मानते हैं भाई, सभी को पता है। लेकिन हाँ, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। आपको सिर्फ़ और सिर्फ अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, अपनी ये देखना है कि आपकी कमी कहाँ रह गई। असल में तो यही है कि जिन बच्चों ने अच्छी सी स्टडी की है हो जाए द बेस्ट है। और लेकिन अगर आपका रह भी जाता है तो देखो, क्योंकि अगर हम कोई भी चीज़ है, ज़रूरी नहीं है हम एग्ज़ाम देते हैं तो हर एक एग्ज़ाम में सफल ही होते हैं, जी नहीं। जो हम जहाँ पे भी हम फेल होते हैं वो भी हमें कुछ ना कुछ सिखा के जाता है, ठीक है। और उनसे अगर हम सीख लेते हैं तो नेक्स्ट टाइम हम ज़रूर सफल होते हैं। इस चीज़ का ज़रूर ध्यान में रखिएगा। तो जहाँ पर भी कमी रही है उस कमी को दूर कीजिएगा और ओरिजिनल आंसर की आने का वेट कीजिए। ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। स्कोर सभी बच्चों ने अपना 100% दिया है, तो इतनी ज़्यादा हाई लिस्ट नहीं जाएगी। किसी से भी आप, जो भी बंदा एक्सपीरियंस होल्डर है उनसे आप कंफर्म भी कर सकते हो, इतनी हाई लिस्ट नहीं जाएगी। सो थैंक यू सो मच। और अगर वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना स्ट्रेस को कम करके अपनी प्रिपरेशन जारी रखिएगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं भी आपका सिलेक्शन हो जाए
तो भी आपके लिए फ़ायदेमंद ही रहेगी। पढ़ाई से टच मत दूर कीजिएगा, ठीक है? क्योंकि हमारी लाइन ही ऐसी है, हम बुकों से दूर रह ही नहीं सकते। अगर हमने टीचिंग ही ज्वाइन कर लिया है तो ये तो हमारी जो है वो कहते हैं ना पूरी उम्र भर साथ जाएगी, ठीक है? तो अगर बुकों से प्यार कीजिए, पढ़िए उन्हें, आगे जो भी होगा अच्छा ही होगा। सो थैंक यू सो मच। वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी पर बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे बच्चों के कि मैम टेंस हो रहे हैं, ये हो रहे हैं, सिर्फ़ और सिर्फ इसीलिए उन्हीं बच्चों के लिए ये वीडियो बनाई है। अगर आपको थोड़ा सा आपका टाइम लगा तो उसके लिए सॉरी, लेकिन अगर जिनका भी स्ट्रेस हुआ है कम तो उनके लिए थैंक यू सो मच।